नीना गुप्ता और विवान रिचर्ड का रोमांस 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कप्तान विवियन रिचर्ड के नेतृत्व वाली एक श्रृंखला के लिए भारत में उतरी, जो महिलाओं के पुरुष होने के लिए प्रसिद्ध थे। आपको बता दें कि उस समय विवियन शादीशुदा थे, हालांकि अलग हो गए थे, और उनके 2 बच्चे भी थे। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि नीना मुंबई में एक पार्टी में विवियन से मिली थी और भले ही दोनों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं था, फिर भी उनके बीच चिंगारी उड़ गई। नीना गुप्ता जल्द ही एक बच्चे के साथ गर्भवती थी, लेकिन विवियन से शादी करना पूरी तरह से कार्ड से दूर था। नीना गुप्ता का पालन पोषण रूढ़िवादी माता पिता ने किया था और उन दिनों बिना विवाह के बच्चे का होना आम बात नहीं थी। वास्तव में आज भी सेलिब्रिटी अपने बच्चे को प्यार करने से पहले 2 बार सोचते होंगे, जिस तरह से सेलेब्स की कमान होती है। हालांकि नीना गुप्ता समाज या उसके रूढ़िवादी मानदंडों से डरने वालों में से नहीं थी। वो अपने दोस्तों और परिवार की इच्छाओं के खिलाफ खड़ी थी, क्योंकि वो अपने प्यारे बच्चे मसाबा गुप्ता को जन्म देने के लिए अपनी गर्भावस्था के साथ आगे बढ़ी। 2017 के एक साक्षात्कार में अपने पिता सर विवियन रिचर्ड्स के बारे में बात करते हुए मसाबा ने कहा, मेरे पास मेरे माता पिता दोनों के लिए सम्मान और प्यार। वे दोनों अपनी तरह के लोग हैं, सफल हैं और फिर भी झुंड के साथ नहीं चल रहे हैं। उस समय जब मैं 8 से 14 साल का था, तब से मैं अपने पिता के साथ अपनी छुट्टियों को याद करता हूँ। वो बहुत अच्छा था, तब कमेंट्री में सक्रिय थे, दुनिया भर में घूमते थे और वो अक्सर भारत आते थे। मैं वास्तव में उनके साथ कभी नहीं रहा, लेकिन माँ और मैं उनके साथ छुट्टियों पर जाते थे। और भले ही मसाबा बचपन में कभी अपने पिता के साथ नहीं थी, लेकिन नीना हमेशा उनके साथ थी। हालांकि उसके अपने संघर्ष थे। एक पत्रकार द्वारा अपने पिता के नाम का खुलासा करने के लिए दिन में वापस अपने जन्म प्रमाण पत्र को नाजायज वेस्ट इंडियन कहे जाने तक। मसाबा की पीएस और डाउन और आत्मस्वीकृति की अपनी यात्रा रही है। मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में नीना गुप्ता ने एक बार कहा था कि जब उनसे उनके अतीत की एक बात पूछी गई तो वो पुनर्विचार करना चाहेंगी। शादी के बाहर मेरा बच्चा नहीं होगा। हर बच्चे को माता पिता दोनों की जरूरत होती है। मैं मसाबा के साथ हमेशा ईमानदार थी, इसलिए इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि उन्हें इसका सामना करना पड़ा। भले ही मसाबा को अपने दिखने के तरीके, अपनी जातीय पृष्ठभूमि और इस तथ्य के बारे में लानत देने से पहले मसाबा को कई साल लग गए कि वो विवाह से पैदा हुई बच्ची है। आत्मखोज और आत्म प्रेम की उनकी यात्रा प्रेरणादायक रही है। हाल ही में उन्होंने सेल्फ लव को लेकर 2 पोस्ट शेयर की। एक में उसने लिखा, क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आप कहीं से भी आए हों, रंग या आपकी त्वचा या आपकी नाक का हुक या 7वीं कक्षा से वह निशान। आश्चर्यजनक चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। चिन अप। आपको हमेशा अपनी ठुड्डी ऊपर रखनी चाहिए। आपको हमेशा ऊपर देखना चाहिए। दूसरे नोट में लिखा था, जब मुझसे पूछा जाता है कि मैं कौन हूँ या मैं कौन बनना चाहता हूँ, तो मेरे पास वास्तव में कोई जवाब नहीं होता। मेरे दादा बनारस से थे, मेरी माँ पुरानी दिल्ली से हैं, मेरी परदादी लाहौर से हैं और मेरे पिता कैरेबियन से। लेकिन मेरी नज़र दुनिया पर है। फिर मैं सिर्फ एक चीज़ कैसे हो सकता हूँ?